गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 16, यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9th सीक्वेंस एंड सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया था। अब देखो, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की क्या होती है, ये रेशियो होती है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी ई। इसको किससे नोट किया जाता है? पी ई से। ठीक है। अब देखो, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ एन इवेंट ई, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ई से। और पी ई किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होती है और 1 या 1 से क्या होती है? स्मॉलर होती है। सेकंड, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई, जिसको बोलते हैं पी ई नॉट, हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। दैट इज पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने ई एक इवेंट लिया, द प्लेयर हिट्स 4 बाउंड्रीज इन 6 बॉल्स। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बताओ कितनी बॉल में उन्होंने बाउंड्रीज नहीं लगाई, तो वो क्या बनेगा? पी ई नॉट। तो पी ई नॉट क्या होता है? 1 माइनस पी ई। ठीक है, यहीं से बन गया पी ई नॉट किसके बराबर आ गया? पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? जैसे फर्स्ट टाइप क्या होती है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है? एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। ऐसा इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द probability of getting head in one toss of a two-headed coin। कि आपने क्या किया? एक 2-हेडेड कॉइन का टॉस किया और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की।
और आपको पता है कि अगर एक कॉइन टू हेडेड है तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी तो मतलब कि हेड ही आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक टू हेडेड कॉइन को टॉस करोगे और वहाँ पे आपका क्या आए, टेल आए। ठीक है, तो इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ श्योर इवेंट। ठीक है, क्योंकि दो हेडेड कॉइन है, आप जब उसको टॉस करोगे यू हैव श्योर, आपको यकीन होगा कि हमारा आउटकम जो है वो हेड ही आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टू हेडेड कॉइन। ठीक है, अब देखो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, याद रखना जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, सेकेंड वन इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है विच इज़ नॉट सर्टेन टू हैपन। एन इवेंट विच इज़ नॉट सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो नहीं पॉसिबल हो, जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन टॉस ऑफ यहाँ पे अब हेड की जगह अगर मैं लिख दूं टेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यहाँ पे हेड की जगह मैं क्या लिखूंगा, टेल, क्योंकि हमने अब इम्पॉसिबल इवेंट बताना ना, टेल इन वन टॉस ऑफ अ टू हेडेड कॉइन। अब देखो एक कॉइन के दोनों तरफ हेड है और मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, टेल की। तो आपको पता है जब दोनों तरफ हेड होगा तो टेल तो आएगा ही नहीं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे सपोज करो एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 7 इन वन थ्रो ऑफ अ डाइस। जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और आपको पता है कि जो डाइस हैं उसके आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें तो 7 है ही नहीं है। सो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब याद रखना जैसे श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। ठीक है जी, अब थर्ड वन पे आ जाओ। जैसे हमने 2 इवेंट कर दिया, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब थर्ड क्या होता है, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, ठीक है। अब सिंपल इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विच कंटेन एग्जैक्टली वन आउटकम। जिस इवेंट में एक ही आउटकम हो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या एक सिंपल इवेंट है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, तो जब डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम। तो गेटिंग एन इवन प्राइम एक ही नंबर है, कौन सा, 2। तो जब आपका एक ही आउटकम होगा वो कौन सी एग्जाम्पल होगी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन सिंपल इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन ओनली वन आउटकम। तो जैसे इवन प्राइम का एक ही आउटकम है, कौन सा, 2, तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई, एक सिंपल इवेंट की। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप, इट इज कंपाउंड इवेंट। कौन सा, कंपाउंड इवेंट। अब देखो, अब कंपाउंड इवेंट क्या होता है, अगर एक ही आउटकम आए तो सिंपल इवेंट,
अगर एक से ज़्यादा आउटकम आ जाएं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, एन इवेंट विच कंटेन मोर देन वन आउटकम्स, अगर कोई इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम आ जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सैम्पल स्पेस है किसका, वन थ्रो ऑफ अ डाई। मैं आपको बोलूँगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अब इसमें कितने आउटकम आ रहे हैं, 3 आउटकम आ रहे हैं ना, 1 3 एंड 5। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड इवेंट। जब एक से ज़्यादा आउटकम आ जाएं तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। जब एग्जैक्टली एक आउटकम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। ठीक है, एंड योर नेक्स्ट टाइप इज फिफ्थ वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होते हैं, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोला जाता है, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। टू or more than two events are said to be mutually exclusive events if they do not have any element in common. That is, two events A and B are said to be mutually exclusive if their intersection is empty set. That is, if they do not have any element in common. For example, in one throw of a die, let A be the event of getting an odd number and B be the event of getting an even number. अब मुझे बताओ A और B में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन सेट A एंड सेट B? A contain all the odd numbers in one throw of a die and B contain all the even numbers in one throw of a die. Then we see that there is no any element common between set A and set B, means A intersection B is an empty set. So if there is no element in common between A and B, then set A and B are said to be mutually exclusive events. तो ये क्या बन जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसके बाद लास्ट आपकी टाइप है विच इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो इसको मैं सिंपल आपको समझा देता हूं। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को एग्जॉस्टिव कब बोला जाता है, अगर उनकी यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बना दे, कंप्लीट सैंपल स्पेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टू और मोर देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स if their union form the sample space. For example, in one throw of a die, A be the event of getting odd number and B be the event of getting even number. Then tell me what is A union B? What is A union B? A union B is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the union of set A and set B, and 1 2 3 4 5 6 form the sample space. देखो 1 2 3 4 5 6 form the sample space. तो अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स की यूनियन कंप्लीट सैम्पल स्पेस बना दे तो हम क्या बोलते हैं, द इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये थी टाइप्स ऑफ इवेंट। आज के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ा, ठीक है, प्लस इसकी जितनी भी टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड और थोड़े टॉपिक करेंगे, जैसे
सैम्पल स्पेस क्या होता है कॉइन का, डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।